प्रणाम स्वामी जी। मेरा एक प्रश्न है। कभी-कभी ये ग्लिम्स आती है कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर किसी यंत्र की भांति कार्य कर रहा है। फिर ऐसा भी ग्लिम्स आती है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ। तो प्रश्न ये है कि ये जो जाना जा रहा है, ये किसके द्वारा जाना जा रहा है? क्या ये साक्षी के द्वारा जाना जा रहा है? और यदि ये साक्षी के द्वारा जाना जा रहा है तो साक्षी और आत्मा क्या एक ही है? मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसी ग्लिम्स आती हैं कभी कभी। हर साधक को आती है। और एक ग्लिम्स आती है तो ग्लिम्स आने के साथ ही साधक का जन्म होता है। पहली बात, यदि मैं शरीर नहीं हूँ ऐसी ग्लिम्स यदि पैदा हुई, ऐसी ग्लिम्स यदि आती है, तब हम जानना चाहिए कि साधक का जन्म हुआ। यदि मैं शरीर हूँ, इसके साथ कोई जी रहा है तो वह पशु है। पशु का क्या लक्षण है? जो पाश से बंधा है। और सबसे बड़ा पाश क्या है? शरीर, है ना। शरीर पशु है। तो मैं शरीर हूँ, यदि शरीर के साथ ही बहुत ज़्यादा पूरा जुड़ाव है तो अभी साधक का जन्म नहीं हुआ है। साधक का जन्म होगा तभी जब उसे ग्लिम्स आनी चालू हो जाएगी। ठीक है, स्थायी ना हो, थोड़ी देर के लिए आई और गई, लेकिन उसमें आभास हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तब जो है साधक का जन्म हुआ। तब जो है वैराग्य बोध भी जन्मेगा, तब व्यर्थता का बोध जन्मेगा। उसके पहले व्यर्थता का बोध नहीं जन्मेगा। उसके पहले यदि व्यर्थता का बोध भी है भी तो वह मन का खेल होगा, है ना। किसी इन्फ्लुएंस में जो है कुछ कुछ बातें हो रही होंगी। लेकिन वैराग्य का बोध जो है तभी होता है जब मैं शरीर नहीं हूँ इसकी ग्लिम्स आती है। तब ये अंदर से स्पष्ट होने लगता है कि जब मैं शरीर नहीं हूँ तो ये जो मेरा 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 है, ये मेरा रहेगा नहीं। जब मेरा रहेगा ही नहीं तो मैं इसके लिए इतना अपने आप को खपा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, तो ये तो समझदारी वाली बात नहीं है। विवेक का जन्म हो जाता है उसके साथ में। मैं शरीर नहीं हूँ इस बोध के साथ विवेक जन्मने लगता है कि यह जो मेरा 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 है, यह मेरा एक्चुअली है नहीं, ये पीरियाडिकली कुछ है। और मैं शरीर नहीं हूँ, और शरीर नहीं रहेगा। जब इस शरीर के साथ मैं अटैच नहीं रहूँगा तब ये मेरा मेरा है, यह तो बात खत्म हो गई। मृत्यु घटती है लोगों की, है ना। ऐसे तो व्यक्ति अपनी फिलॉसफी बोल देता है कि हाँ शरीर नश्वर है, ऐसा है, वैसा है। ये सारी फिलॉसफी रट्टा है, अनुभव नहीं है, सिर्फ रट्टा है। और ये इन्फ्लुएंसेस जो है ना समाज में, परिवार में जो लगातार जो दोहराई जाती हैं बातें, इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, उसके कारण यह जो है रट्टा पैदा हो जाता है। हम जो है एक रेस्ट हाउस होते हैं ना गवर्नमेंट के, तो वो कुछ समय हम कहीं रहा करते थे, काफ़ी लंबा समय। तो वहाँ हमारे भोजन की व्यवस्था हुआ करती थी उस गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में। तो उसका जो खान सामा बोलते हैं, वो वहाँ का जो केयर टेकर और जो भोजन वगैरह बनाता है, उसकी फैमिली थी। तो कभी कभी वो अपना, हम वहाँ बैठा करते थे। वहाँ बरगद का पेड़ था, उसकी छाँव में बगीचे में हम बैठा करते थे। तो वहाँ पर चेयर कुर्सियाँ ऐसे लग जाती हैं, कुर्सियाँ टेबल वगैरह, और मिलने जुलने वाले लोग हमसे वहाँ आके मिलते भी थे। तब जो है वह भी पास में आके खड़ा हो जाता था इधर, और बीच बीच में अपनी फिलॉसफी बोल देता था। हाँ, आत्मा परमात्मा सब एक है, आत्मा परमात्मा सब एक है। मतलब वो सीधा फाइनल कंक्लूजन दे देता था कि आत्मा परमात्मा सब एक है। और उसके चेहरे को देखो तो इतनी प्रगाढ़ बेहोशी है उसके चेहरे में, उसके शरीर में तंद्रा इतनी भरी हुई, इतना तमस भरा हुआ। तो हमें बड़ा जो है उसको देख करके पूरा वह सारा कुछ स्पष्ट हो जाता था। व्यक्ति नहीं, समाज कैसे काम करता है और कैसे इस प्रकार के इन्फ्लुएंसेस काम करते हैं, ये सारा कुछ स्पष्ट हो जाता था। इस धरती पर ये कैसे चल रहा है सब कुछ, वह एक व्यक्ति उसका प्रतिनिधि बन के सब स्पष्ट कर देता था। उसके जीवन में ना आत्मा का अनुभव है, ना परमात्मा का अनुभव है।
एक रत्ती राई कुछ भी अनुभव नहीं है, ना आत्मा का ना परमात्मा का, और कंक्लूजन उसके पास सारे हैं। बिल्कुल एकदम स्पीड से बोलते हाँ हाँ आत्मा परमात्मा सब एक है, आत्मा ही परमात्मा है। तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है इन्फ्लुएंस की तरह होते हैं, और ये कॉन्सेप्ट से कुछ बात बनती नहीं है। तो मैं शरीर नहीं हूँ, यह भी बहुत लोगों के पास है ज्ञान है कि शरीर तो नहीं, शरीर तो मर जाएगा, ऐसा वैसा, है ना। जब लोग मृत्यु उसमें जाते हैं, लोग कोई मर जाता है, उसके साथ शमशान घाट वगैरह जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, शमशान घाट जाते हैं, तब वहाँ पर लोग बोलते हैं ज़िंदगी व्यर्थ है, ये सब व्यर्थ है, अरे किस लिए जोड़ रहे हो, क्या है, ये शरीर तो नश्वर है। ये इन्फ्लुएंस के कारण बोल रहे हैं, किसी का अनुभव नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा कोई ग्लिम्स किसी के पास आया नहीं है। जो ग्लिम्स चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, तब व्यक्ति के पास असली प्रश्न पैदा होते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ तो ये जीवन है क्या, जीवन है किसका। ये शरीर मैं नहीं हूँ तो जीवन किसका है, मृत्यु किसकी होगी, मृत्यु के बाद क्या होगा, वो सारे प्रश्न पैदा होने चालू हो जाते हैं। और ये मेरा 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 मैं कर रहा हूँ, ये मेरा मेरा तो शरीर ही मैं नहीं हूँ, तो मेरा मेरा ये मेरा कैसे हो सकता है। और ये मेरा है तो ये शरीर के साथ जब तक मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसको बचाने की, तब तक मेरा है, उसके बाद तो मेरा मेरा तो सब चला जाएगा, सारे संबंध नाते रिश्ते सब चले जाएंगे। हाँ, कबीरदास जी कहते हैं ना, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर दूर ही जाए। पत्ता जो है कैसा जुड़ा हुआ रहता है, और पत्ता जब झड़ता है पेड़ से, पवन उड़ा के ले जाती है, पेड़ को तो पता भी नहीं चलता, उसका वो कोई हिसाब किताब ही नहीं रखता। हाँ? और उसका पवन उड़ा उड़ा के ले जाती है और दूर और दूर और दूर और दूर, अब के बिछड़े ना मिले, दोबारा तो मिलने वाले हैं नहीं, दूर दूर ही जाए। तो ये मेरा 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 जो है, इससे तो संबंध खत्म हो गया। अरे भाई, आपके पिछले जन्म की प्रॉपर्टी थी, महल था आपका, वो महल का क्या हुआ। आप ये छोटे से घर में क्यों रहते हो, पिछले जन्म में तो महल था ना, उस महल में जाके रहो ना, क्यों नहीं रह रहे हो, नहीं रहते ना। अब तो उससे कोई संबंध नहीं है ना, महल था तो था। अब जो हिसाब किताब लगा रहे हो, अरे यहाँ कितना खर्च होगा, 10,000 खर्च हो जाएगा, यहाँ 20,000 खर्च हो जाएगा। अब पिछले जन्मों के करोड़ों अरबों रुपए छोड़ के आए हो उनका, हो सकता है अरबों छोड़ आए हो, और इस समय हिसाब किताब लगा रहे हो किसका, जो ऐसे टिप बांट दिया करते थे उसका। पिछले जन्म में हो सकता है कि लाखों रुपए या लाखों हजारों स्वर्ण मुद्रा ऐसे ही बांट देते रहे होगे, और जो थोड़े छोटे छोटे गौणा भाग लगा रहे हो। हम कहते हैं ना, वो जो 15 अगस्त और 26 जनवरी में बच्चे ऐसे निकलते हैं ना, महात्मा गांधी की जय, उसमें वो जो एक गांव में नंगे पैर फटे कपड़े पहन के जो बच्चा महात्मा गांधी की जय बोल रहा है, उसे ये नहीं पता पिछले जन्म में वही तो महात्मा गांधी था। हैं? अब यह तो बात है, तो किस चीज के पीछे पड़े हो। तो यह अनुभव होना पहले जरूरी है कि मैं शरीर नहीं हूं। रहस्य का जगत तभी खुलता है, रहस्य का जगत तभी खुलता है। फिर मन को जैसे जान लिया गया, दूसरी नीति है, मैं मन नहीं हूँ, विचार नहीं हूँ। यह ग्लिम्स यदि आ जाए तो यह ग्लिम्स आने के बाद में बात और फिर बड़ी होती है। अब मैं शरीर नहीं हूँ, यह कौन जानता है, यह मन जानता है। यह ग्लिम्स मन को आता है, मैं शरीर नहीं हूँ, यह ग्लिम्स मन को आता है। लेकिन मन के कौन से जब मन थोड़ा प्यूरीफाई स्टेज में जब होता है, जब कम विचलन में होता है, प्यूरीफाइंग मतलब कम विचलन में रहता है, थोड़ा उसका इंटेलिजेंस जो है प्रॉपर होता है। जब जितना ठहरा हुआ मन होगा उतना इंटेलिजेंस उसमें ज़्यादा होगा। तो मन को पता चलता है, क्या पता चलता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। और आगे फिर स्टेज आती है
तो फिर मन के विचार और विचलन सब दिखता है, और तब अंदर से ये जाना जाता है कि मैं यह मन नहीं हूँ, और वो शब्दों में नहीं जाना जाता। मैं मन नहीं हूँ यह जब जाना जाता है तो वहाँ शब्द नहीं होते, और मैं शरीर नहीं हूँ यह जब जाना जाता है तब शब्द होते हैं, क्योंकि वो मन का ही एक प्यूरिफाई फॉर्म है, मतलब कम विचलन वाला मन, ऐसा मन जो थोड़ा काफ़ी हद तक स्थिर हो चुका है। पूर्ण स्थिर मन तो होता नहीं है, मन तो विचलन का नाम है। यदि पूरी तरह से मन रुक गया तो फिर मन होता ही नहीं, मन खत्म हो गया, डिज़ॉल्व हो गया। मन अलग से कोई चीज़ नहीं है। मन को उठा के तौल लो, बांध लो, कहीं पोटली में रख लो, ऐसा मन नहीं होता कि मन का कोई आकार होता होगा, रूप रंग या कुछ, है ना, कलर होता होगा, वजन होता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये विचलन जो है, विचलन की प्रोसेस मन है, और यह विचलन की प्रोसेस शांत होगी तो मन नहीं है। और ये विचलन होता किस में है? मन एक विचलन है तो विचलन किसी न किसी में तो होता होगा ना। यह आत्मा में होता है विचलन, आत्मा का सरफेस है। जैसे समुद्र के ऊपर का सरफेस है, उसमें लहरें चलती है ना, और भीतर से समुद्र शांत होता है। समुद्र भीतर से शांत ही होता है, सरफेस में ही विचलन होती है। तो ये आत्मा के सरफेस का विचलन जो है, ये मन है, अलग से कोई मन नहीं है, सरफेस का ही विचलन है। मन भी चेतन हुआ, मन जो है भाई चेतना का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है। मन जो है चेतना का एक बिगड़ा हुआ रूप है। तो वह मन जो है, जब उसकी विकृति थोड़ी कम रहती है तब वह जान पाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, और यह मन जानता है। और मैं मन नहीं हूँ यह कौन जानता है? वह अमन ही जानता है। अमन ही जान सकता है ना, जहाँ मन नहीं है, मतलब वह साक्षी, साक्षी यानी कि जहाँ पर मन नहीं है। और यह साक्षी ही, बहुत गौर से देखो तो यही आत्मा है। ये साक्षी जो है ना, यही आत्मा है। साक्षी में ऐसा है कि थोड़ा सा कहीं कुछ ऐसा है, कुछ आग्रह है साक्षी के साथ में, कुछ थोड़ा एम्फेसिस जैसी कोई चीज़ है, कुछ है, लेकिन वह आत्मा और वह लगभग एक ही चीज़ है, मान के चलें, लगभग वो नहीं, उसके थोड़ा और पीछे में फिर आत्मा हो जाती है। तो आत्मा और साक्षी लगभग वही है। इसलिए हम कहते हैं आत्मा को जाना चाहिए, आत्मा को जाना चाहिए, आत्मा को साधक को जल्दी विदा करना चाहिए। जब आत्मा जाएगी तब जा कर के फिर वह एक लास्ट हर्डल बचेगा, एक अंतिम बाधा बचेगी परमात्मा नाम की। वह हर्डल फिर धीरे से वह भी चला जाएगा, क्योंकि परमात्मा जो है एक्चुअली एक बहुत गहरे में घुसा हुआ कॉन्सेप्ट है, बहुत गहरे में घुसा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। और पतंजलि कहते हैं ईश्वर कौन है? ईश्वर एक उपाय है। पतंजलि क्या कहते हैं? ईश्वर एक उपाय है। साधना में कुछ ना कुछ तो उपाय चाहिए ना, तो ऐसे उपाय है। ईश्वर एक उपाय, मतलब परमात्मा कौन है? एक उपाय है। लोग बोलते भगवान 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 ईश्वर है, भगवान और ईश्वर अलग बात है। ईश्वर यानी डीप कॉन्सेप्ट है ना। अब हम कहते हैं वह जो है निर्गुण है, निराकार है, सब देश काल के पार है ना, शाश्वत है। इस प्रकार से हम बहुत सारी बातें बोलते हैं। ये सब क्या है? बहुत गौर से देखो तो कॉन्सेप्ट ही तो है भाई। हमारे लिए अनुभव होगा ना, आपके लिए थोड़ी ना अनुभव है। आपके लिए तो कॉन्सेप्ट है, हम बोल रहे हैं तो आपका हो गया, नहीं होगा ना। हम जो बोल रहे हैं वो आपके लिए कॉन्सेप्ट होगा, आपके लिए सत्य थोड़ी ना है। तो ईश्वर, परमात्मा, निर्वाण, बुद्धत्व, ये सब आपके लिए क्या है? कॉन्सेप्ट है, ये सत्य नहीं है। वो सत्य होगा हमारे लिए, आपके लिए तो नहीं है ना। तो ये क्या है? कॉन्सेप्ट है। तो हम परमात्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और ये जानते हुए कि हम कोई इंगित दे रहे हैं, तो इंगित दे रहे हैं तो इंगित किसी कॉन्सेप्ट का ही दे रहे हैं। और जिसे हम जान रहे हैं
उसकी तो कोई परिभाषा होती ही नहीं, उसको तो बताया नहीं जा सकता, उसका तो इशारा हो नहीं सकता, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। लेकिन तब भी प्रयास होते हैं, तब भी प्रयास होते हैं इशारों के कि कहीं ना कहीं से। इसलिए क्लिनजिंग की तरफ हम ज़्यादा जोर देते हैं कि क्लिनजिंग, सफाई करो सफाई करो सफाई करो। क्लिनजिंग के बाद में वह विजडम अपने आप पैदा होगी और वह चीज़ जो है अपने आप प्रकट हो जाएगी, अनुभव घट जाएगा, अनुभव घट जाएगा। हाथ अंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना। जब प्रकट ही हो गया तो बात तो पूरी हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं क्लिनजिंग। तो वह जो है साक्षी या आत्मा, बस निकट निकट की कुछ बातें हैं। और वह फुल ऑफ प्यूरिफाई फॉर्म वह भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, साक्षी भी नहीं है ना। ये सब जो है बहुत गौर से देखो तो किसी किस्म के टूल्स हैं, ये साधना के टूल्स हैं ये। चाहे साक्षी बोलो, चाहे आत्मा बोलो, चाहे ईश्वर बोलो, चाहे परमात्मा बोलो, ये टूल्स हैं। एक और बात हम करें तो भगवान और ईश्वर अलग अलग है ना। वह बहुत लोग भगवान 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 करते हैं। भगवान कौन है? तुम पर भगवान का पूर्ण रूप हो, है ना। अभी भगवान नहीं हो, मतलब कल ही हो। जिस दिन फ्लावर हो जाओगे तो भगवान हो जाओगे। तुम्हारी खिलावट जो है भगवत्ता है। जिस दिन तुम खिल जाओगे तो तुम भगवान हो गए, है ना। और भगवान रहते हुए फिर जीवन एक प्रॉपर जीवन रहेगा, है ना, जिसमें कि सारे लेन देन क्लियर होंगे, सब कुछ होगा और अवेयरनेस प्रॉपर और बनी रहेगी, सजगता और बनी रहेगी। तो फिर अंततः परमात्मा हो जाओगे। जब शरीर विसर्जित होगा, शरीर के साथ मन विसर्जित होगा, मन के साथ आत्मा विसर्जित होगी, आत्मा के साथ परमात्मा विसर्जित होगा, शून्य बुद्ध निर्वाण जो भी कॉन्सेप्ट है सब विसर्जित हो जाएंगे। तो सारा कुछ विसर्जित होगा, तब तुम वह परम सत्य हो जाओगे, सच्चिदानंद हो जाओगे। सब इशारे हैं। सच्चिदानंद मतलब वो भी कॉन्सेप्ट ही है, परम सत्य भी कॉन्सेप्ट ही है। वह जो होगा वो गूंगे का गुड़ है ना। तब तो मसीह कुछ भी कह लो, कहना तो पड़ेगा कहीं न कहीं से, है ना। तो वह जब घटेगा तब बात पूरी होगी। सारे कॉन्सेप्ट से विदा होनी चाहिए, ये हम बार बार कहते हैं। नहीं तो कॉन्सेप्ट जो है ना उच्च लोक का देवता बना देंगे, उच्च लोक का देवता बना देंगे। अटक जाएगी गाड़ी, लंबी अटकती है वहाँ पे, समय का बोध होता नहीं। ऐसा नहीं 10-20-25 साल में वापस आ जाओगे और फिर अपना प्रयास साधना चालू कर दोगे। वहाँ हजारों लाखों साल कैसे भी बीतेंगे ना, पता नहीं चलेगा। लंबा फंसोगे और वहीं से आ रहे हो, अभी नहीं जाना वहीं है। से निकल के आए हो। अभी वहीं नहीं जाना है। और वहाँ कितने साल फंसे थे उसका अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि माया ने फिर ठग लिया है। माया ने फिर ठग लिया है। सैकड़ों साल फिर वहाँ फंसना हो जाता है, सैकड़ों हजारों साल। तो अगला प्रश्न आपका है। गुरुजी, हम लोग में देखते हैं, मतलब जाना जा रहा होता है तो कभी कोई भी दृष्ट हमारा जाना हुआ रहता है, उसका हम देखते देखते उसका नाम या उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आता है, खाली देखना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? किसी भी दृश्य के बाबत आप बोल हाँ, रही हैं? हाँ। कोई भी दृश्य दृश्य हो या कोई व्यक्ति हो। व्यक्ति हो, हाँ, तो व्यक्तिगत दृश्य ही होगा ना। कोई व्यक्ति अलग और दृश्य अलग, ऐसा तो दृश्य है, दृश्य है। चाहे उसमें व्यक्ति है, चाहे पहाड़ है, चाहे पर्वत है, चाहे वृक्ष है, चाहे कुछ भी है, चाहे आकाश है, चाहे तारे हैं, दृश्य दृश्य है। तो दृश्य को देख करके यदि किसी साधक को उसे सिर्फ देख रहा है, उसकी कोई परिभाषा नहीं हो रही, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, उसके बारे में कोई जजमेंट नहीं हो रहा, कोई निर्णय नहीं हो रहा है, तो साधुता की शुरुआत हो गई। साधु कौन है? जो निर्णय नहीं देता, जजमेंटल नहीं होता। असाधु कौन है? जो जजमेंटल होता है, जो देखकर तुरंत जजमेंट तैयार करता है। किसी व्यक्ति को देखता है, परिस्थिति को देखता है, दृश्य को देखता है और उस पर अपना जजमेंट दे देता है
है ना। हम देखते थोड़ी ना, हम देखते हैं पेड़ है, और पेड़ कौन सा, आम का पेड़ है, पेड़ है वो भी आम का पेड़ है। कौन सा आम है, अरे ये फलता है, बहुत मीठा है ना, ये साइज का होता है। मतलब उसके साथ पूरी कहानी देखते, पूरी कहानी अपना अंदर दौड़ने लगती है। निर्मल दृष्टि नहीं है। पक्षी को देखा, हाँ ये गौरैया है, हाँ नहीं ये फलानी है, वो वैसी वाली गौरैया जो हमारे वो फलाने वहाँ रहती थी ना, वैसी वाली है। ये फलानी चिड़िया, अरे वो ऐसी थी ना, उससे मिलती जुलती। तुरंत जजमेंट है, तुरंत कहानियाँ हैं, देखते तुरंत ही कुछ ना कुछ निर्णय। कुर्सी देखते तो हाँ ये कुर्सी है, वो वहाँ पे थी ना, वही फलाने क्या वैसी वाली कुर्सी है। मतलब हर चीज़ के साथ में रिएक्शन जुड़ा है, मतलब असाधुता का लक्षण है। ये कौन सा लक्षण है, असाधुता। साधु कौन है, जो निर्णय नहीं देता। निर्णय नहीं देता तो दर्शन शुद्ध होता है, दृष्टि निर्मल होती है। दृष्टि निर्मल होती तो उनकी परिभाषा नहीं आएगी कि यह पेड़ है, क्या जरूरत है उसको पेड़ बोलने की, यह हरियाली है, यह प्रकृति है, ये नदी है, क्या जरूरत है सबको नाम देने की। अरे भाई कहीं भाषागत रूप से किसी से कोई व्यवहार करना है, उससे संबंध में कोई बातचीत करनी है, तब उसको शब्दों का प्रयोग करोगे। जब वहाँ सिर्फ अकेले हो और देख रहे हो तो देखो ना, बस देखना घटेगा ना, देखना अपने आप घटेगा। एफर्टलेसनेस होना चाहिए, है ना, एफर्टलेसनेस होनी चाहिए ना वहाँ पर, अप्रयास से जाना जा रहा होना चाहिए। एफर्टलेस नोइंग बार बार हम कहते हैं। तो प्रयास रहित जानना होगा, उस जानने में जो जैसा है वैसा प्रकट होगा, उसकी परिभाषा की जरूरत ही नहीं। क्यों है जरूरत, तो वही तो पागलपन है कि देखते ही उसकी परिभाषा, बोलो ना बोलो उसके बारे में सब अपना भीतर अपने इतना फास्ट घूम जाता है कि क्या कहना, बेहोशी है ना। वही तो होश जगाना है कि क्यों जजमेंटल होते हैं और क्यों जो है सारी प्रक्रिया दोहर जाती है। अब देखते ही बोलते हैं कि नहीं ये जो है ना ऑरेंज कलर है, और अंदर अंदर घूम जाता है, यह जो है मैरून कलर है, ये पीला है, ये काला है, सब कुछ सारा ब्यौरा हो जाता है। ये फलानी डिज़ाइन है ना, ये शूज़ फलाने हैं कंपनी के हैं, ये कार फलानी है, यह बिल्डिंग सुंदर है, यह फूल अच्छा है, यह बुरा है। देखते ही बिल्कुल बहुत कुछ घूमने लगता है। तो यह जो इतना जजमेंटल होना है, इतना प्रक्रियात्मक होना है, तो ये मन है। तो मन में जी रहे हो तो मतलब ही साधना उथली साधना है। मन तेज दौड़ रहा है, मन क्या कर रहा है, तेज दौड़ रहा है। और साधक वह है जो मन की गति को धीमी करता है। साधक कौन है, जो मन की गति को धीमी करता है। मन की गति कैसे धीमी होगी, जैसे जैसे होश बढ़ेगा। तो साधक क्या करता है, अपने आप को जगाने की कोशिश करता है, अपने होश को बढ़ाने की कोशिश करता है। उन विधियों का प्रयोग करता है जो बेहोशी मिटाती हैं, उन पैटर्न्स को डिजॉल्व करता है जो गतियों को बढ़ाते हैं। पैटर्न क्या करते हैं, गतियों को बढ़ाते हैं ना, पैटर्न गतियों को बढ़ाते हैं। पैटर्न का मतलब जजमेंटल प्रोसेस है ना। कुछ भी होता है तो संबंधित पैटर्न तुरंत एक्टिवेट होकर के परिभाषा दे देता है अपनी। तो साधक जो है मन की प्रक्रिया को धीमा करता है। जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ रही है, तो सब कोई कहते हैं ना साधना हमारी बढ़ रही है, इसको हम जांचेंगे कैसे। इसको जांचोगे ऐसे कि मन की गति धीमी हो रही है, मन की प्रक्रिया धीमी हो रही है, विचार श्रृंखला धीमी हो रही है, जजमेंटल होने की गति धीमी हो रही है। किसी को देखकर तुरंत जजमेंट नहीं देते हो, हम तुरंत जजमेंट देने लगते हैं, ऐसा है वैसा है, यह है वह है। तो होश जैसे जैसे बढ़ेगा तो यह प्रक्रिया धीमी होती जाएगी। धीमी होते 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 एक दिन फिर ग्लिम्स आने लगेंगे। तब ग्लिम्स आते हैं, ग्लिम्स आते हैं जब निर्विचार अवस्था होती है या शरीर को, तब उस समय जैसा जाना जाएगा, तो जैसा है जो जैसा है वैसा का वैसा जाना जाएगा। अब निर्विचार अवस्था है और कुछ हो रहा है तो शरीर को देखा जा रहा होगा, देखा जा रहा होगा तो यह स्पष्ट हो जाएगा, तो मैं हूँ नहीं, मैं तो इसको जान रहा हूँ, शरीर को जान रहा हूँ। तब वहाँ पर जो है
वैराग्य बहुत जागेगा, तब वैराग्य बहुत जागेगा। और सारे वो जो है महत् प्रश्न खड़े होंगे। कौन से प्रश्न खड़े होंगे? महत् प्रश्न, कि जीवन है क्या, मृत्यु है क्या, ये महत् प्रश्न है। ये सृष्टि है क्या, क्यों है, ये महत् प्रश्न जो है भीतर से खड़े होंगे। यह प्रश्न फिर जीने नहीं देंगे। रातों की नींद, दिन का चैन सब उड़ा देंगे। और प्रायोरिटी यही हो जाएगी, ये प्रश्न। बाकी सब तो ऐसा है कि चल रहा है, संसार चल रहा है, नौकरी चल रही, कारोबार चल रहा है, ये चल रहा है, बाकी ये सब, इसमें कोई सार थोड़े ना है। सार इसमें कि जीवन है क्या, ये मृत्यु है क्या, ये शरीर में हूँ नहीं, हूँ क्या, फिर मैं हूँ कौन? अभी तक तो मैं सोच रहा था मैं शरीर हूँ, ऐसा दिखता हूँ, यह मैं हूँ, यह मेरा नाम है, ये मेरा पद है, ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरी जाति है, मेरा धर्म है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। हाँ, मैं इस धरती का वासी हूँ। यह तो सत्य है नहीं। तो सत्य है क्या, मैं हूँ कौन? तब महत् प्रश्न खड़े होते हैं। और महत् प्रश्न खड़े होते हैं तब साधक का जन्म होता है ना। तो सब सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसके लिए पहली चीज़ क्या चाहिए? निर्मल दृष्टि। तो निर्मल दृष्टि से जो जैसा है वैसा का वैसा जाना जाएगा। तो जो जैसा है मतलब क्या है? वही है ना, तत्वमसि, दूसरा तो है नहीं, परमात्मा ही है, परम तत्व ही है, वही है, एक ही है। एक ही है तो उसका नाम कैसे हो सकता है? वो तो हम अपनी इस सहूलियत के लिए कोई नाम दे रहे हैं, कोई परमात्मा बोल रहा है, खुदा बोल रहा है, कोई गॉड बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। उसका एक है, एक ही का नाम क्या होगा? दुनिया में सब मर जाएं, सब आप जिंदा बचो, सब मर जाएं, कोई ना बचे, आपका क्या नाम होगा? नाम तो इसलिए है ना, दूसरे हैं और वो अपना तब एक नाम की जरूरत है। अब यदि वो एक ही है तो इसका नाम कैसे हो सकता है? उसको कैसे परमात्मा बोलोगे, खुदा बोलोगे, यह बोलोगे, वह बोलोगे? हाँ? उसका नाम हो कैसे सकता है? हम द्वैत को जी रहे हैं, डुअलिटी को जी रहे हैं, इसलिए हम उसको भी नाम दे देते हैं जो कि अद्वैत है। अद्वैत को भी नाम दे देते हैं क्योंकि हम खुद द्वैत को जी रहे हैं ना। टुकड़े तो हम खुद हैं ना, अपने टुकड़े को बचाए हुए हैं ना, अपने सेपरेशन को हम संरक्षित कर रहे हैं, बचाए रखें, इसलिए हमको उसको नाम देने की जरूरत पड़ रही है ना। नहीं तो उसका क्यों नाम देंगे हम? क्योंकि हमने अपने आप को बचाया हुआ है, हम अपने नाम के प्रति जागरूक हैं, हम अपने नाम को बचाना चाहते हैं, नाम रूप को हम अपने बचाए रखना चाहते हैं, इसीलिए हम उसे परमात्मा, खुदा, यह फलाना ठिकाना यह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमने उसको नाम कह दिया तो फिर हम कहाँ बचेंगे? हम भी तो घुल मिल जाएंगे, मिट जाएंगे, समा जाएंगे, है ना। तो उसको अलग बोलना पड़ेगा, वह है। और इसी भ्रांति में लोग इसी जीते हैं, परमात्मा मिल जाए तो ऐसा, परमात्मा ऐसा क्यों करता है, परमात्मा ने यह क्यों किया। सेपरेशन की भाषा है, परमात्मा ने ऐसा क्यों किया। अरे कोई न कोई तो होगा जो दुनिया चला रहा है। दुनिया कैसा क्या है, ये सब क्या है? अपने सेपरेशन को बचाने की कोशिश है, अपनी मूर्खता को बचाने की कोशिश है, और है क्या? तो परमात्मा ने ऐसा क्यों किया? पकड़ के लाओ, हम सीधा कर देते हैं उसको। परमात्मा को टेढ़ा है तो हम सीधा कर देते हैं, क्यों किया? हाँ, बराबर सीधा कर देंगे उसको, ले आओ, पकड़ के ले आओ। परमात्मा ऐसा है ना, हम अपने नाम रूप को जी रहे हैं तो परमात्मा को भी नाम रूप कर देते हैं कि ऐसा है। परमात्मा ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले काहे, तूने काहे ये दुनिया बनाई? क्या क्या तेरे मन में समाई, काहे तूने ये दुनिया बनाई है? परमात्मा बैठा है और जो है दुनिया बना रहा है, ठोक पीट करके सब हथियार लेके बैठा होगा, हथौड़ी, घन, ये वो दुनिया भर के सब हैं। लाया कहाँ से होगा? हम ये सोचते हैं कि दुनिया बनाई तो हथौड़ियाँ, घन, ये मशीन लाया कहाँ से होगा? फिर जरूर कोई लोहार भी होगा, तो लोहार तो परमात्मा के पहले हुआ। हाँ, हथौड़ी, घन सब बनाता होगा ना,
कई मशीनरी, तो उसकी मशीनरी की फैक्ट्रियाँ होंगी, फैक्ट्री चलाने वाले लोग होंगे, मजदूर होंगे, फैक्ट्रियों के मालिक होंगे। तो परमात्मा के पहले ही सब कुछ था फिर तो, है ना भाई। कि परमात्मा है और दुनिया बनाता है, तो दुनिया बनाने के लिए जो जो चीज़ें लगती हैं तो कहीं ना कहीं से खरीदता होगा, लेता होगा, बनवाता होगा, तो पहले से ही मौजूद है, हैं? क्या किन मूर्खताओं को जीते हैं हम? अरे भाई, वो उसके होने का ढंग है, उस परमात्मा के होने का ढंग ये सृष्टि है। निर्मल दृष्टि होगी तो पता चलेगा वही है, परमात्मा ही है। परमात्मा ने कोई सृष्टि नहीं बनाई, परमात्मा स्वयं सृष्ट हो रहा है, वह उसके होने का ढंग है। नदी है नहीं, नदी हो रही है, वस्तुतः परमात्मा हो रहा है। पर्वत है नहीं, पर्वत हो रहा है, वस्तुतः परमात्मा ही हो रहा है। मनुष्य है नहीं, मनुष्य हो रहा है, वस्तुतः परमात्मा ही हो रहा है। तुम ही हो, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा हो नहीं सकता, असंभव है। सृष्टा ने कभी कोई सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। कब से सृष्ट हो रहा है? 1 लाख साल पहले से, 10 लाख साल पहले से। क्या मूर्खता भरे प्रश्न है। नहीं, 400 करोड़ साल पहले से, 1000 करोड़ साल पहले से, 10,000 करोड़ साल पहले से। क्या मूर्खता है, महामूर्खता। यह जो लीला है शाश्वत है, कभी शुरू नहीं हुई, हमेशा से है, कोई आदि बिंदु नहीं है, अनादि है, अनादि है, कभी शुरू नहीं हुआ, सदा से है, शुरू हुआ ही नहीं कभी। और यह बात समझ में आ नहीं सकती, छोटी सी खोपड़ी की क्या समझ में आएगी, इसकी औकात कितनी इस खोपड़ी की, ये समझ जाए तो जब तक यह अनुभव नहीं घटेगा। अनुभव का मतलब है हम अपने आप को जान लेते हैं। अनुभव का यह अर्थ होता है, ग्लिम्स आती ना, अपने होने की ग्लिम्स आती, अपने होने की ग्लिम्स आती तो सब समाधान है ही है। भाई मैं अपने आप को ना जानूंगा, मैं बेहोश हूँ, होश में आ गया तो अपने आप को जान लिया। भाई मैं तो शाश्वत हूँ, अनादि हूँ, कभी शुरू ही नहीं हुआ, मैं सदा से ऐसा हूँ भाई, सदा से ऐसा ही हूँ, सृष्ट होता रहता हूँ। मैंने कोई सृष्टि बनाई नहीं है, मैं स्वयं सृष्ट हो रहा हूँ और सदा से ऐसा हूँ। ग्लिम्स आएगी तो अब यही तो ग्लिम्स आएगी ना, मैं अपने आप होने को जानूंगा, होने को जानूंगा तो सारे रहस्य खुलेंगे। रहस्य को इसलिए कोई सेपरेशन नहीं सुलझा पाता, रहस्य को कभी कोई सेपरेशन, कोई इंडिविजुअल, कोई क्षुद्र जो है सुलझा नहीं पाता, कोई मनुष्य सुलझा नहीं पाता। पहेलियों को सुलझा लेता है, 2 और 2 4, है ना, 2 और 2 4 तो थोड़ा ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मामला होगा और, है ना, उस टेढ़े मामले को सुलझा देगा। लेकिन वो पहेली है ना, पहेली सुलझाई जा सकती है। पहेली का मतलब यहीं का गुणा भाग है, पहेली सुलझ सकती है, रहस्य को कोई सुलझा सकता है। रहस्य का मतलब जो अल्टीमेट है, जो इस खोपड़ी के बाहर है। भाई समय झूठ है, ठीक है ठीक है, गुरु जी बोलते हैं समय झूठ है, समय झूठ होता है जी, तो बोलने की बकवास हो गई ना। अनुभव है क्या? नहीं, वो तो समय तो सच होता है। समय को जी रहे हो, समय के भीतर फंसे हुए हो, देश और काल को जी रहे हो, नाम और रूप को जी रहे हो, झूठों को जी रहे हो, जन्म और मृत्यु को जी रहे हो, झूठों के बीच ही तो जी रहे हो ना। सेपरेशन है तो सेपरेशन के साथ सब सकते हैं भाई। कोई एक सेपरेशन है का मतलब कोई क्षुद्र है, मतलब वो घटित हो रहा है। घटित हो रहा है का मतलब वह जो है देश काल के भीतर है, नाम रूप है, तभी तो घटित हो रहा है। घटित हो रहा है का मतलब नाम रूप है, देश काल के भीतर है, तो उसके लिए तो सब सत्य है ना। उसका आदि और अंत है, तो आदि और अंत कोई समय के भीतर मतलब उसका आदि अंत है, वो पैदा हुआ है, वो मरेगा, और वो इसी में ही जी रहा है कि मैं पैदा हुआ हूँ और मैं इतने साल का हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं यह हूँ, और मैं और अंदर अंदर से डरेगा, अरे मैं मरने ही वाला हूँ, कुछ ऐसा करूँ कि न मरूँ, और मरकर भी नहीं मरता, फिर अपना पैदा स्कूल का बस्ता उठाता है, फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, फिर शुरू कर देता है ना। और हम कहते हैं महामृत्यु, पूरे मरो, ढंग से मरो,
ये क्षुद्रता पूरी मर जानी चाहिए। ये क्षुद्रता मरेगी नहीं तो परम तत्व तुम हो नहीं पाओगे, अपने स्वरूप को जान नहीं पाओगे। अपने स्वरूप को जानने के लिए क्षुद्रता का मरना जरूरी है, ठीक से मरना जरूरी है, महामृत्यु जरूरी है। साधक के जीवन में मृत्यु न घटे तो दुर्भाग्यशाली है। साधना ठीक चल नहीं रही है उसकी। साधना ठीक चले तो मृत्यु का गहन अनुभव होगा। मृत्यु का बड़ा खतरनाक अनुभव होगा, गहन अनुभव होगा, और वो मर ही जाएगा। साधक जो मर ही जाता है वो वाला मरना नहीं, वो सड़ेला मरना, हाँ, कब्रिस्तान में जाके मर रहा है और उधर जाके वो अपना जलना फलना, ये फालतू की 2 कौड़ी की मौत की बात नहीं कर रहे हम, है ना। क्योंकि मरना है, फिर स्कूल का बस्ता उठा के फिर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मरना है। उस मरने की बात कर रहे हैं जो साधना में गहरा अनुभव होगा मरने का। नाम रूप मर जाएगा, आइडेंटिटी नाम रूप से जो मर जाएगी, जिसके कारण देश काल क्षुद्रता सब मर जाएगी। पूरी क्षुद्रता के मरने की बात कर रहे हैं। क्षुद्रता को मरना जरूरी। तो देश काल समय सब सत्य है, क्योंकि क्षुद्रता को जी रहे हो। क्षुद्र के लिए तो सब सत्य है ना। कोई तो पैदा हुआ है क्षुद्र, उसका कोई नाम है, उसका रूप है, और वो मरने वही वाला है, मौत की तरफ जा रहा है, वो तो मरेगा। तो जो है इस सब के पार वो ग्लिम्स आती है, तो अब हम अपने आप को जानते हैं, और वहाँ पर रहस्य जो है प्रकट होते हैं, रहस्य अनफोल्ड होते हैं, मिस्ट्रीज अनफोल्ड होती हैं। रहस्य को जिया जाता है, रहस्य को सुलझाया नहीं जा सकता, कोई नहीं सुलझा पाया। रहस्य को जिया जाता है, सुलझाई जाती हैं पहेलियाँ हैं, 2 कौड़ी की पहेलियाँ हैं। ठीक है, रामानुजन, है ना, महाविद्वान था, महान गणितज्ञ था, है ना। उसने क्या बोलते हैं, कुछ वो बनाए थे, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इक्वेशन। वो जो इक्वेशन उसने बनाए, उसको बहुत सारों को भी नहीं सुलझाया गया। वो इक्वेशन देता था तो सैकड़ों गणितज्ञ लगते रहे, और 25-25, 50 साल, 100, 25 साल, 50 साल, 60 साल, है ना, 3-4 यूनिवर्सिटी मिलके, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, सब मिल के करते थे। तब जा कर के 40-50 साल, 60 साल में जा कर के कुछ साल कर पाते रहे। और बहुत सारे अभी साल करने में लगे हुए हैं, पूरी दुनिया लगी हुई है, नहीं कर पा रही है। लेकिन है क्या, तो साल तो हो ही जाएंगे ना। है क्या है, तो पहेलियाँ ही हैं, थोड़ी टेढ़ी पहेलियाँ हैं। पहेलियों से ज़्यादा तो कुछ है नहीं, कोई रहस्य तो है नहीं, मिस्ट्री तो है नहीं। मिस्ट्री को सुलझा के बता दे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और वो फलाना, मान जाएंगे हम। कोई मिस्ट्री सुलझा के बता दे रहस्य को। पहेलियाँ सुलझाई जाती हैं, रहस्य नहीं सुलझाए जाते। रहस्य जिए जाते हैं, रहस्य जिए जाते हैं, और जीने में ही उनका वह अनफोल्ड होते हैं। सुलझते नहीं, अनफोल्ड होते हैं, है ना। अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। स्वरूप को किसके सामने प्रकट करते हैं, अपने स्वरूप के सामने, मतलब खुद में खुद को प्रकट करते हैं। वो हमारे होने का ढंग है, हम अपने होने के ढंग को जान लेते हैं। रहस्य क्या क्या मतलब है, हम अपने होने के ढंग को जान लेते हैं। दुनिया ऐसी क्यों है, मैंने जान लिया कि अरे नहीं, दुनिया ऐसी क्यों नहीं है, मैं ऐसा हूं, यह मेरे होने का ढंग है। मैं ऐसे अपने आप को बना लेता हूं दुनिया, है ना। मैं अपने आप को संसार में से, भाई मेरी लीला है, भाई ये मेरे होने का ढंग है, लीला है, बनता हूं मैं। गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये वर्स वो वर्स बनता हूं, मेरे खेल है, मौज है मेरी, ऐसा मेरा होने का ढंग है। इसमें क्या गुणा भाग है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, बस मेरे होने का ढंग है भाई। है ना। तो साधना जो है, साधना है मन को धीमा करना, मन की गति को धीमा करना। धीमा करते 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 ग्लिम्स आनी चालू हो जाती हैं। ग्लिम्स आनी चालू हो गई मतलब मन की गति धीमी हो रही है, साधना ठीक जा रही है। ग्लिम्स आएगी तो फिर
उस तरफ फिर और अपना समझ बढ़ेगी, फिर और मन की गति धीमी होगी। इसलिए गो स्लो, धीमे चलो। साधक को धीमे चलना चाहिए, हड़बड़ी में नहीं जीना चाहिए। हड़बड़ाहट में, हड़बड़ फास्ट लाइफ क्या सिखा के कहे ऋषि मुनि? गो स्लो, छोटी सी झोपड़ी बना लो, वहीं से आसपास से मिट्टी पत्थर उठा लो, हाँ, पेड़ पौधे गिरे हुए सेटल कर लो, बस हो गया, बहुत हो गया। कंद मूल खोद लो, खा लो, थोड़ी बहुत हो सके तो खेती कर लेना। कुछ गौवें हैं, बांसुरी बजाते रहना, गौवें चरती रहेंगी, दूध दे देंगी, गुजारा हो जाएगा। गुणा भाग में जीना नहीं, आराम से जियो, कहीं जाने की क्या जरूरत है? अरे जो है मोटा झोटा उसी में कर लेना। ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हाय तौबा करोगे, दौड़ोगे, भागोगे। दौड़ना भागना नहीं है। गो स्लो, धीमे धीमे। तो धीमे धीमे में मन इतना धीमा रहेगा कि बार बार ग्लिम्स आएगी, तो लगेगा सब व्यर्थ है ना। किसी ने बड़ा घर बना लिया, होगा पागल, तो मैं थोड़ी ना पागल हूँ। बड़ा घर बनाने के लिए कितनी हड़बड़ी मचाई उसने। हड़बड़ी मचाई मतलब अपने स्वभाव से चित हो गया, है ना। झेन की बात करते हैं हम, झेन है क्या? बात उठ रही है ना, चेतन जी पूछते हैं झेन है क्या? झेन है धीमे धीमे जीने की कला। झेन का क्या मतलब है? धीमे धीमे जीने की कला। ऐसा जीना है कि जीवन के सारी आपाधापी को जो है विदा देते जाओ, हड़बड़ी को विदा देते जाओ। कैसा जीना है? हौले हौले जीना है, धीरे धीरे। कोई गाना है क्या? हौले हौले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। बिल्कुल धीरे धीरे चलो। धीरे धीरे चलोगे तो वह प्रीतम पीछे ही है। हड़बड़ी में भाग रहे हो तो प्रीतम पीछे भी है, तो उससे प्रीतम से भेंट हो नहीं पाती। दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो दौड़ भाग कम करो। झेन का मतलब धीमे धीमे, आहिस्ता आहिस्ता, कुछ नहीं करना है। अष्टावकर कहते हैं तू आलस्य शिरोमणि हो जा। तू क्या हो जा? आलस्य शिरोमणि हो जा। क्यों दौड़ता भागता है? अरे तेरा शरीर बैठा हुआ, मन प्लानिंग में लगा हुआ है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना, वो करना, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, फलाना क्यों, ढिकाना क्यों। अरे आलस्य शिरोमणि हो जा, ठहर जा, थम जा, थम जरा, थम जरा, ठहर जा। ठहरना है, ठहरना सीखना है, ठहरना सीखना है। ठहर जाओ। ऐसा जीवन जियो जहां आपाधापी ना हो। जहां पर आपाधापी के इन्फ्लुएंसेस हैं, सावधान, गड़बड़ जगह है। जहां पर आपाधापी के इन्फ्लुएंसेस हैं, दौड़ भाग के इन्फ्लुएंसेस हैं, जल्दबाजी के इन्फ्लुएंसेस हैं, सावधान। महत्वाकांक्षा का क्या अर्थ है? एम्बिशन का क्या अर्थ है? दौड़ो, भागो, बड़ा आदमी बनो, ये करो, ये अचीव करो, वह करो। तो महत्वाकांक्षी कौन है? पथभ्रष्ट है, पापी है। महत्वाकांक्षी कौन है? पापी है, पर पथभ्रष्ट है। सारे महत्वाकांक्षी पापी होते हैं। कौन सा पाप कर रहे हैं? असहजता सबसे बड़ा पाप है। असहज जीवन जी रहे हैं, उस असहजता में सब गड़बड़ हो रहा है। संसार में गड़बड़ हो रहा है, किसी के कुछ छीनना है, कुछ करना है, झपटना है ना। सारी असहजता कहाँ से आती है? महत्वाकांक्षा से। तो महत्वाकांक्षा क्या है? पाप है। एम्बिशन पाप है, महापाप है। महत्वाकांक्षा सदा जो है महापाप है। एम्बिशंस, है ना। कारपोरेट जगत क्या बोलता है? दौड़ो भागो, दौड़ो भागो, यह पाओ, वह पाओ, वह पाओ। और एक वो सनातन धर्म था, क्या बोलता था? थम, क्यों भागता है, क्यों दौड़ता है? अरे ठीक है, थोड़ी मोड़ी फसल हो जाएगी, कंदमूल मिल जाएंगे, कुछ फल फूल हो जाएगा। अरे नहीं होगा, कभी उपवास भी कर लिया कर,
क्यों भागता है, क्यों दौड़ता है? सहज रहे, धीमा चल, ठहर, ठहर जा। ठहरना सीखो, यही है ज़ेन, ठहरना सीखने की कला। धर्म यही है, ठहरना सीखने की कला। और हम आपको क्या सिखाते हैं? सब हो रहा है, तुम काहे हड़बड़ा रहे हो? सब तो अपने से हो रहा है, तुम क्यों हड़बड़ा रहे हो? अरे सब हो रहा है, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। क्यों उलझ रहे हो भाई? क्यों उलझ रहे हो? मत उलझो, सब हो रहा है। तुम्हें हर चीज समझने की जरूरत है, दुनिया में ऐसा यह है, फलाना यह है, यह डेटा वह। अरे क्यों जरूरत है भाई? क्यों जानना है? फलाने देश में ऐसा हो रहा है, यह ऐसा हो रहा है, फलाना हो रहा है, क्यों जानना है भाई? थमो, सब हो रहा है। झिंगुर गीत गा रहे हैं, है ना? चांद तारे अपने से चल रहे हैं, सूरज अपने से निकलता है, बारिश अपने से होती है, दुनिया अपने से चलती है। चलने दो। कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है तो भागने दो। सब हो रहा है, क्या कोना भाग लगाना है? तुम तो थमो, थम जाओ। और इसी जन्म में मुक्ति चाहिए ना, इसी जन्म में मुक्ति चाहिए ना। दौड़ने भागने वालों से सावधान। कौन से दौड़ने भागने वालों से? जो तुम्हारा हाथ पकड़ के साथ में दौड़ना भागना चाहते हैं। बाकी दौड़ भाग रहे हैं तो क्या लेना देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दौड़ने भागने जो तुम्हें घसीटना चाहते हैं उनसे सावधान। वो कौन है? इन्फ्लुएंसर है। वह इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स और इन्फ्लुएंसर्स, इनसे सावधान, सावधान, सावधान। इन्हीं से सावधान होना है। समझा लेते हैं तुम्हें, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, दौड़ो, इतना तो दौड़ना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना तो जरूरी है ही है। और तुम इन्फ्लुएंस हो भी जाते हो। जहां भी दौड़ भागे, सावधान। दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है, सब हो रहा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। है ना? यह है सदुक्कड़ी भाषा। ये कौन सी भाषा है? सदुक्कड़ी भाषा है। समझो, उतना ना समझो तो कुछ तो समझो, कुछ तो स्पीड धीमी करो। स्पीड थोड़ी थोड़ी धीमी करते चलो, समझ बढ़ाते चलो, स्पीड धीमी करते चलो तो समझ अपने आप फिर बढ़ती जाएगी। स्पीड जैसी धीमी होती है ना भागने दौड़ने की, विजडम अपने आप जागने लगती है, राइट इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट ग्रो होने लगता है। जितने तुम धीमे होगे, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट उतना बढ़ने लगेगा, समझ प्रज्ञा उतनी बढ़ने लगेगी। उतनी समझ और प्रज्ञा बढ़ेगी, उतनी गहराई आने लगेगी भीतर। फिर जो है भीतर से प्रतिसंवेदन होगा, सम्यक निर्णय भीतर से प्रकट होंगे कि जीवन कैसा जीना चाहिए, कहाँ जीना चाहिए, है ना? ऐसे ही लोगों ने निर्णय लिया होगा सन्यास का। बाद में उनको कोई कुछ भी कहता रहे, भगोड़ा बोलता रहे या बोलता रहे, अरे उन लोगों का, महत्वाकांक्षी लोगों का जो कहने का ढंग है, जो उनकी परिभाषा है, जो भी कह रहे हैं उनका क्या मूल्य है? कुछ भी कहते रहे वो, उनकी भाषा का क्या मूल्य है? यह ऐसा है, यह वैसा है। वो निकल लिया, बोले वो सब पागल लोग हैं, अपने पगलाहट में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अपने आप को बचा लिया उसने, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से बाहर निकाल के ले गया जंगल में, इस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के बाहर। जो जरूरत पड़ेगी भोजन की
चुपचाप बीच में आएगा, भिक्षाम देही, है ना, आंखें भी ऐसे करेगा कि ज़्यादा देखना दुखना नहीं है तुमको, दे दिया, राम राम, चलता हुआ ना, ज़्यादा देखना नहीं, आंखें ऐसे नीची करके नहीं, चला जाएगा। बोले उनको क्या देखना है, महत्वाकांक्षी दौड़ने भागने वाले लोगों को, है ना, और धन्यवाद दे देगा भी, धन्यवाद। कोई बोले कुछ है तो 2 लाइनें सुना देगा, कुछ तूने दिया मुझे, मैं भी तुझे 2 लाइनें सुना देता हूँ बदले में, अनफोल्ड कर देना, तूने तो दिया, या मैं तुझे हीरे मोती जड़ी कुछ बातें देता हूँ, खोल सके तो खजाना तेरा, नहीं खोल सके तो जय राम जी की। मेरे पास तो यही हीरे मोती खजानी है, दूसरा कुछ तो मेरे पास होता ही नहीं। चला आएगा इन्फ्लुएंस सिस्टम के बाहर, है ना। तो अपने आप को इन्फ्लुएंस सिस्टम से बचाना है, हम बार बार कहते हैं, गार्बेज, इन्फ्लुएंस सिस्टम से बचाना है, गार्बेज से बचाना है। लोग जो है भलता ही ज्ञान बांट रहे हैं भाई, जाने क्या क्या ज्ञान बांट रहे हैं। हाँ, अपना कटोरा खोल के लोग बैठे, डालो जी, हमारा गार्बेज बॉक्स बहुत बड़ा है ना। बोले 4 अरब कोशिकाएं हैं, मेमोरी का बहुत बड़ा मेमोरी कार्ड है ना। 1 अरब कोशिका में जो बोले हजारों जीबी आता है, दुनिया के सारे पुस्तकालय इसमें आ सकते हैं। डालो गार्बेज डालो, ये गार्बेज बॉक्स है। हमको पता है, हम पढ़े लिखे हैं, इसमें सारी दुनिया के पुस्तकालय समा सकते हैं। 4 अरब से ज़्यादा कोशिकाएं हैं, तो चिंता नहीं है, तुम डालो, हमारा गार्बेज बॉक्स बहुत बड़ा है, डालो। टीवी वाला बोलता है अरे मेरा चैनल भी देखो, अच्छा तू भी डाल, कुछ क्या है, डाल। तो एक चैनल था, अब हजारों चैनल है ना। इंटरनेट पे जाने क्या क्या कितना कूड़ा भरा पड़ा है, डालो। और वहाँ से रट्टा मार के लोग जो है बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठ जाओ, अरे बैठो, देखो ये फलानी खबर आई है, यह है, पता है ऐसा होता है, फला ऐसा होता है। पहुँच जाओ लोग के पास में, पता है परमात्मा का क्या मतलब है, परमात्मा यानी फलाना, परमात्मा ऐसा होता है वैसा होता है, पता है धर्म यानी ऐसा होना चाहिए वैसा होता है ना। धर्म की परिभाषा, परमात्मा की परिभाषा, यह ज्ञान वह ज्ञान, और क्या बोले 5D, और क्या है, हाँ वो डी के अलावा और भी बहुत कुछ है ना। वो क्या बोलते हैं, कौन सी सोल बोलते हैं, क्या सोलमेट, और क्या बोलते हैं, ट्विन फ्लेम, विंग मेकर्स, और क्या बोलते हैं भाई, भगवान जाने क्या है भाई। हम सब जाने क्या भाई, वो क्या चलता है। और सबकी बड़ी परिभाषाएं हैं, बड़ी परिभाषाएं हैं, बड़े कॉन्सेप्ट हैं। वो क्या लाफ वन और क्या ऐसे कोई भगवान जाने क्या बोलते रहते हैं लोग। और सबकी बड़ी किताबें हैं, मतलब गार्बेज भी ऐसा नहीं है, लंबी चौड़ी किताबें, खोल के रख दिया गार्बेज। हाँ, गजब का कूड़ा कबाड़ है। और सब बोलते हैं डालो। अरे क्या बुराई है, सबको सुनना चाहिए। ये कौन है जो सबको सुनना चाहिए बोलता है? यह वही है जिसको जो है स्कूल का बस्ता मोटा करना है, उसमें और किताबें डालनी है ना। A फॉर एप्पल, B फॉर बाय, बार करना है। ये वही लोग हैं जिनको बार स्कूल का बस्ता उठाना है और क्या बोलना है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। इस प्रकार की कहानियां चल रही हैं। तो साधक कौन है जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से अपने आप को बचा लेता है। गार्बेज कोई भी हो, चाहे वो स्पिरिचुअल गार्बेज हो, स्पिरिचुअल गार्बेज तो और खतरनाक होगा, वो तो ज़्यादा खतरनाक होगा ना। बाकी गार्बेज को तो उठा के फेंक भी दो, ये गार्बेज तो फेंकता भी नहीं, इसमें तो गोंद चिपकी रहती है, अंदर जाके चिपक जाता है। तो स्पिरिचुअल गार्बेज में गजब की वो फेविकॉल से भी आगे की कोई गोंदें रहती है, उसमें छूटता भी नहीं। वेट देखिए कि नहीं, बोले तुम्हारे बाप दादा नहीं उखाड़ पाए इस घोड़े को, तो तुम क्या उखाड़ोगे? तो बोले फलाने का जोड़ है, इस गोंद से चिपका हुआ है यह घोड़ा, तो उसमें ऐसी गोंद चिपकी रहती है।
तो कौन सा गार्बेज डाल रहे हो अपने भीतर, देख लो। बहुत खतरनाक है स्पिरिचुअल गार्बेज। प्रश्न किसका इधर है? हाँ नहीं, जो भी प्रश्न हो, हमें तो प्रश्न, जो प्रश्न आएगा उसका जवाब देंगे। अब इसकी यहाँ से आया कि वहाँ से आया, हमें क्या पता कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ से नहीं आया। हाँ प्रणाम गुरुजी। रोवन जी का पुणे से क्वेश्चन भेजा उन्होंने। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जब हम बीमार होते हैं उस समय हमारी साधना रुक जाती है और मन में विचारों की संख्या भी बढ़ जाती है। हम होश पूर्वक विचारों को नहीं जान पाते, तो इस समय पर हम किस तरीके से अपनी साधना को जारी रखें? क्योंकि बीमारी से बाहर निकलने के बाद हम पाते हैं कि जो हमारी प्रगति हुई थी वो वापस से एक स्तर नीचे आ गई है और फिर से शुरू करना पड़ता है। शारीरिक रूप से जब बीमार होते हैं, जब शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो उस समय जो है क्या था, शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो तो उस समय हमें साधना रुक जाती है साधना रुक जाती है। और मन में विचारों की संख्या साधना, बढ़ जाती है। शरीर के बीमार होने से साधना रुकनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए ना। कोई साधक है और यदि शरीर बीमार हुआ तो उसको तो स्पष्ट होता है कि ये शरीर बीमार हुआ, मतलब मशीन खराब हो रही है तो फेल भी हो सकती है। हाँ, बीमार हुआ तो ये तो सटक भी सकता है, मर भी सकता है। शरीर आज बीमार है तो ये बीमारी कभी भी शरीर को निपटा भी सकती है ना। तो साधना तो उससे ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा गहरी होगी। साधक है तो कई तो साधक ऐसे बीमारी के बाद साधक हुए, लेकिन पहले का साधक है और शरीर बीमार हुआ है, तब तो उसके लिए तो वो तो ज़्यादा एक अच्छी स्थिति बन जाती है कि तो फंसता नहीं। फिर इन्फ्लुएंस स्ट्रीम उसको जो है आती भी है तो बोलता है अरे निकल इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बाजू से निकल, ये वैसी बीमार है और निपटने वाला है। ये इन्फ्लुएंस स्ट्रीम की ज़रूरत नहीं है, सत्य को जान लेना है, सत्य असल में है क्या। अब जो ये फालतू की चीज़ों में के लिए समय नहीं है, और फालतू की चीज़ों के लिए समय ही नहीं है। क्या संसार में हानि होनी है, हो जाए, भाड़ में जाए, वो हानि क्या हो, तो सब शरीर जाने वाला तो सब यही रह जाएगा। करना क्या है, कौन सी हानि हो रही कि कौन सा क्या हो रहा कि कौन सा ये हो रहा। इन्फ्लुएंस सिस्टम क्या हो रही कि तुम्हारी ये हानि हो जाएगी, तुम्हारी ये हानि बताते हैं ना। इन्फ्लुएंस सिस्टम क्या बोलती है, ये इधर से हानि है उधर से लाभ है। बोलता है कि लाभ भी यहीं रह जाएगा, हानि भी यहीं रह जाएगी, भाड़ में जाए लाभ और हानि, है ना। लाभ हानि के चक्कर में हम नहीं पड़ना, गुणा भाग में नहीं पड़ना। अब जो है सत्य की खोज, जहाँ पर सत्य की खोज है, जहाँ पर सत्य की प्रेरणा है, जहाँ पर साधना है, जहाँ पर क्लिंजिंग हो रही है, जहाँ पर टूट रहे हैं सारे भ्रम टूट रहे हैं, बस वहीं अपने आप को लगाना है, वहीं अपने आप को लगाना है। अब नहीं भटकना है, अब बिल्कुल नहीं भटकना। जो लॉस होता होगा इधर उधर होता रहे, जो चीज़ कहीं बिगड़ती हो बिगड़ती रह जाए भाड़ में। बीमारी तो जगाने वाली है। बीमारी जो है इन्फ्लुएंस सिस्टम से उसमें प्रभावित होने ही नहीं देगी। साधक मतलब प्रभावित ही नहीं हुआ इन्फ्लुएंस सिस्टम से। भाई बोलेगा मेरे पास इसके लिए समय ही नहीं है। भ्रम क्या है, सबसे बड़ा भ्रम क्या है कि मेरे पास बहुत समय है। मेरे पास का मतलब सेपरेशन के पास, मेरे पास का मतलब जो शरीर को जी रहा है, जो शरीर को अपना होना मान रहा है ना। मेरे पास बहुत समय है। और जो है कोशिश क्या करता है, वह सेपरेशन, वह शरीर का होना, नाम रूप वाला जो बीइंग है, कोशिश क्या करता है, वह उसकी सारी कोशिश होती है खूब धन कमाना। खूब धन क्यों कमाना है, क्योंकि खूब जीना है। एक बात बताओ कि कोई व्यक्ति है, यदि वो खूब धन वाला है, हम बहुत सारे धनी लोगों को बोलते हैं, रोटी बोलते हैं, अरे हाँ धनी आदमी, इसको डालो 50 रोटी डालो, 100 रोटी डालो, बड़ा आदमी है।
बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं खा सकता, मैं 2-4, अबे तो इतना बड़ा आदमी है 50-100 रोटी नहीं खा सकता है। हम ये बोलते हैं कि जो बहुत बड़ा आदमी है, खरबपति है, उसको तो 1000-2000 रोटी खाना चाहिए हैं, 2000-4000 रोटी खाना चाहिए ना। इतना बड़ा आदमी है 2 रोटी खाता है और इतना संपत्ति जमा करके रखा है कि वो करोड़ों अरबों रोटियां भी बन जाएंगी उसकी, इतना धन है उसके पास में। अरे सिस्टम भी ऐसा है, उसको बैंकों में रखो तो ब्याज मिलता है, तो ब्याज में ही उसको जो है ब्याज में इतना पैसा मिलता है कि वो जो है 10 लाख रोटियां रोज बनवा सकता है। इतना ब्याज मिलता है एवरी डे, इतना ब्याज मिलता है कि 10 लाख रोटियां रोज बनवा सकता है और खाता 2 रोटी है, तो बाकी रोटी क्यों जुगाड़ बना रहा है भाई। उसके बाद भी देखो तो और लगा है, और कमाना है और कमाना है और कमाना है। मतलब इसका मतलब यह है कि उसको लगता होगा कि वो मैं तो मरने वाला हूँ नहीं, ये लाखों अरबों खरबों रोटियां भी हो जाएं तो मेरे लिए तो कम ही है, क्योंकि मैंने तो अरबों खरबों साल जीना है। तभी तो लगा होगा ना, वो इतना क्यों कर रहा है। उतनी रोटियों का जुगाड़ वो करके हो रहा है क्योंकि उसको यही लगता होगा ना कि मुझे तो अनंत काल तक जीना है शरीर में, ये शरीर जो नाम रूप है मेरा ये अनंत काल जिएगा, तभी तो इतनी रोटियों का जुगाड़ बना रहा है। 2-4 रोटियां खाता है दिन भर में और जो है लाखों रोटियां रोज कमा लेता है, तो इतनी रोटियों का जुगाड़ वो रख रहा है फ्यूचर के लिए। मतलब वो लंबा जिएगा तभी तो रख रहा है ना, तभी तो रख रहा है ना। तो बात हमको समझ में क्यों नहीं आती कि कितनी रोटियों का जुगाड़ रखना चाहिए, एक आदमी को कितनी रोटियों का जुगाड़ रखना चाहिए। और जो है मल्लुकदास जैसे लोग जिनके पास कल की तो छोड़ो आज की भी रोटी नहीं है, वो बोलते हैं दास मलुका कह गए सबके दाता राम, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। वो ये बोलते हैं आज की रोटी का भी जुगाड़ नहीं है, लेकिन बोलते सबके दाता राम, रोटी तो आ ही जाएगी, है कि नहीं। बचपन में हमें हमारे लक्षण गड़बड़ थे, हमारे लक्षण देख करके बहुत लोग बोलते थे कैसे जियोगे, कैसे करोगे, रोटी कमाना बहुत मुश्किल है, कैसे करोगे, शादी भी नहीं करोगे, बीमार पड़ोगे तो कैसा करोगे, रोटी क्या करोगे, कविता लिखते हो, कविता से रोटी मिलती है, गीत लिखते हो उससे रोटी मिलती है। ऐसे इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चलती थी। और जो है हिमालय जा रहे हो, हिमालय में रहोगे, रोटी कहाँ से लाओगे। हम कहते थे दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम, हिमालय आए और रोटी मिलती रही। रोटी की व्यवस्था तो राम ही बनाते हैं, रोटी की व्यवस्था तो राम का काम है, हमारा काम है नहीं, जिसका काम है वो जाने। भैया हमको टेंशन ले, टेंशन राम ले, ड्यूटी उसकी है, डिपार्टमेंट उसका है, जिसकी ड्यूटी वो जाने, हमें क्या लेना देना। हमें तो रोटी से लेना देना, रोटी आ जाएगी, कहाँ से आएगी कैसे आएगी वो जिसका डिपार्टमेंट वो जाने। वह जो है उस तल को जीना होता है, जब वह जीते हैं तब वो बात बनती है, और नहीं तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आपको बोलेगी रोटी नहीं मिलने वाली, यह नहीं होने वाला, वह नहीं होने वाला। और गौर से देखो तो अस्तित्व ने सब दिया है, तुमको वैसा नहीं करना तो तुम्हारा बैकग्राउंड बराबर बना के दिया होगा, सिस्टम बना के दिया होगा। तुम फोन करोगे तुम्हारे अकाउंट में वाली रोटी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाली, उसको तुम कन्वर्ट कर लो कभी भी, वाला सिस्टम बना है ना। अरे जो भी सिस्टम बना है तुम्हारे लिए तो बना है, और किसके लिए बना है। वैसे आएगी तैरती हुई रोटी, है ना, मोबाइल में घुस जाएगी, मोबाइल से तुम उसको ना ट्रांसफर कर लेना, रोटी कन्वर्ट होकर फूल के तवे से निकल के आ जाएगी, है ना। व्यवस्था तो राम ने बनाई हुई है ना, नहीं बनाई राम ने व्यवस्था। अरे उल्टे पुल्टी जैसी भी बनी, लेकिन बनी तो सही ना। वो मोबाइल तुम्हारे हाथ में आ गया,
वो तैरती हुई हवा से रोटी उसमें घुस जाती है। उस रोटी को जब चाहे ट्रांसफर करके तवे से गरम गरम निकाल लो। तो दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। तो राम ने पूरा इंतजाम तो बना के रखा है। सवाल तुम्हारा है कि तुम दौड़ना भागना क्यों नहीं छोड़ते। तुम दौड़ना भागना छोड़ दो तो भी तुम्हारी रोटी आ ही जाएगी। ऐसे नहीं आएगी तो वो उस फॉर्म में आ जाएगी, तुम्हारे मोबाइल में घुस जाएगी, है ना। मोबाइल से तुम अपना उसको बना लेना, तवे पे उतार देना। इंतजाम तो सबका है। तुम दौड़ना भागना छोड़ो तो क्यों नहीं छोड़ते। इवन साधना शिविर में भी कभी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, अंदर में बेचैनी बनी रहती है। अरे भाई यहाँ आए हो, छोड़ के आओ ना। ये सुबह से हम उठे हैं, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। कब होता है सेशन? होता है सेशन। कितने सेशन होते हैं? अरे भाई हम इतना पैसा खर्च करके आए हैं, यह है। सुबह एक सेशन होना चाहिए, दोपहर में पहले एक होना चाहिए, दोपहर बाद एक होना चाहिए, शाम को होना चाहिए, रात को होना चाहिए, है ना। पैसा वसूल होना चाहिए, पैसा दिया है, खूब सारे सेशन होने चाहिए, यह होना चाहिए, वह होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। अरे हम कहते हैं आए हो, हाँ, जन्मों जन्मों के जागे हो, सोए नहीं हो। आराम से सो, सुबह आराम से उठना है। सुबह जल्दी उठोगे, यहाँ चाय पानी मिलती नहीं सुबह जल्दी, सो के उठना आराम से, क्योंकि सुबह सुबह चाय पानी ढंग की मिलेगी नहीं, मिलेगी भी तो खुद जाके बनानी पड़ेगी। हाँ, सुबह आराम से उठो, आराम से चाय पानी पियो, धूप सेको, प्रकृति के नज़ारे लो। यहाँ धूप से भागना नहीं है तो धूप सेकनी पड़ती है ना। गर्म इलाके में थोड़ी ना बैठे हो, धूप सेको, मजा लो धूप का, चिड़ियों के चहचहाने का मजा लो। यहाँ सुबह सुबह नहीं, आराम से चिड़िया बोलती है, क्योंकि उस समय भी सुहाना रहता है। यहाँ सुबह चिड़िया बोलेगी फिर गर्मी से जाके छुप जाएगी, ऐसा नहीं है। चिड़िया तब भी बोलेगी, तितलियाँ फिर भी उड़ेंगी। मजा लो, ठहर जाओ, सब ठहरा हुआ है, ठहर जाओ। आराम से भोजन बनाओ, आराम से भोजन खाओ, आराम करो। आराम करो, आराम करो, आराम नाम में राम छुपा। आराम करो, आराम करो, राम छुपा है भाई। रिलैक्स। उस आराम में कोई सेशन घट भी जाएगा, है ना। आराम में सेशन घटेगा तो राम उसमें होंगे ही होंगे। तो सेशन आराम से हो रहा है तो राम को तो आना ही पड़ेगा। सेशन जब आराम से घटेगा तो उसमें तो राम की मौजूदगी रहेगी, क्योंकि आराम से सेशन घटा है ना भाई, तो राम तो उसमें शामिल है ही है। जब राम शामिल है तो फिर फिक्र किस बात की। जब राम वहां पे मौजूद है, राम शामिल है, तो फिक्र किस बात की। अरे राम के लिए ही तो आए थे, राम तो है, क्यों दौड़ भाग करते हो। ठहरना सीखो। हम ठहरना सीखने के लिए बुला रहे हैं, दौड़ने भागने के लिए थोड़ी बुला रहे हैं। कवायद, कितने बजे उठ के यह करना, इतने बजे उठ के यह करना, इतने बजे यह करना, इतने बजे वह करना। समय को जियो, घड़ी देखते कि इतने बजे इतने बजे। यहाँ तो पूछना पड़ता है क्या है, अरे पता नहीं। अरे भाई कोई बताएगा कौन सी दिन है, तारीख है, पता नहीं। पता करते हैं, ये करते हैं। अरे मोबाइल देखो भाई, उसमें लिखा होता है कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है, ऐसा। हाँ हाँ, क्यों, अरे कोई आने वाला था शायद इस तारीख को, देखना है ना। तो देखना पड़ता है, तारीख दिन वगैरह समझना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है कि तारीख दिन भी कुछ होता है। तो यहाँ पर जो ठहरना सीखना है, ठहरना सीखने के लिए आए हो। यहाँ दौड़ भाग की है। महत्वाकांक्षा महान बीमारी है, महत्वाकांक्षा
महान बीमारी है, महान इन्फ्लुएंस है। महत्वाकांक्षा से बच के रहना, दौड़ने भागने से बचना। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम हमेशा क्या करती है? दौड़ाती है। वो एमपी छत्तीसगढ़ में एक शब्द चलता है, तुतारी। वो जो बैल होते हैं ना, गाड़ी वाली, उसको हाँकते हैं, तो एक अपना बांस होता है ऐसा, उसके सामने में कील लगी रहती छोटी सी, उसको बोलते हैं तुतारी। तो तुतारी लगाते हैं, तो बैल को जैसे ही लगाओ तो दौड़ने लगता है, क्योंकि उसको मालूम है कि यदि ये मैं नहीं दौड़ा तो बार बार चुभाएगा, उसमें कील लगी हुई है। तो जरा सा टच किया तो दौड़ना चालू कर देता है ना। तो ये क्या है? ये सब जो है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, तुतारी, वो लगाती, दौड़ो 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 दौड़ो, और चुभाते हैं, दौड़ो 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 दौड़ो, भागो दौड़ो भागो। तो अष्टावक्र क्या बोलते हैं? क्या हो जाओ? आलस्य शिरोमणि। क्या हो जाओ? आलस्य शिरोमणि। थमो, ठहरो, ठहरना सीखना है। ठहर गए तो धर्म है, ठहरना ही तो धर्म है ना। ठहर गए तो गए। कौन गया? मन गया। तुम अभी मन हो, मन गया। अमनी दशा, अमनी दशा घटी तो जो है सो है, प्रकट हो गया। जो जैसा है वैसा का वैसा प्रकट हो गया, रहस्य खुल गए। इसलिए परमात्मा की सबसे सुंदर परिभाषा क्या है? जो है सो है, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ। जो है सो है, स्वरूप प्रकट हो गया, जैसा है जैसा का तैसा प्रकट हो गया। कोई इन्फ्लुएंस उसमें शामिल नहीं है, किसी परिभाषा की जरूरत नहीं है, वही है, दूसरा है ही नहीं। और वही है तो बिल्कुल अलग विकृत सी भाषा होगी ना। अरे मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, यह मेरे होने का ढंग है, यह मेरे होने का ढंग है भाई, मैं ऐसा ही हूं, सारा विस्तार में हूं, ये मेरे होने का ढंग है, सदा से ऐसा हूं, खेलता रहता हूं मौज कर, ये मेरी मौज है। मैं ठहरा हुआ भी हूं और ये सारा नित्य आंदोलन मैं ही हूं, सारी कायनात भी मैं ही हूं, ये मेरे होने का ढंग है। तो भीतर हम ठहर जाते हैं और बाहर का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। भीतर हम ठहर जाते हैं, जानने वाला जान रहा होता है, जानना उसका स्वभाव है, क्योंकि वो ठहरा हुआ है। ठहरा हुआ ही जान सकता है, ठहरा हुआ ही जान सकता है, दौड़ता हुआ कभी कुछ नहीं जान सकता। दौड़ता हुआ कैसे जानेगा? जो ठहरा हुआ है वही जान सकता है। सब हो रहा है और जाना जा रहा है, सारा करना छोड़ दो, अकर्ता हो जाओ, अकर्ता, सारा करना छोड़ दो, एफर्टलेस नोइंग। जो ठहरा हुआ है वही जान सकता है। जानेगा किसको? अपने ही स्वरूप को, अपने ही होने के ढंग को जानेगा। यह नित्यमय जो सारा होने का ढंग है, अब मेरा अपना ही ढंग है, मैं उस ढंग को जान रहा हूं। और मैं जान मतलब वह मैं ही हूं, जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, थमा हुआ है, अविचलित है, विक्षेप रहित है, वह मेरा मैं ही हूं। और मेरे होने का ढंग, ये सारा आंदोलन है, सारा नृत्य है। मैं ही हूं नटराज, मैं ही हूं नटराज। दूसरा है कौन? दूसरा हो कैसे सकता है? दो कैसे हो सकते हैं? प्रेम गली अति साकरी, जा में दुई न समाई। दूसरा हो ही नहीं सकता। दो भ्रांति है, झूठ है, एक ही परम सत्य है, शाश्वत सत्य है। और कोई प्रश्न है? अंतिम प्रश्न, उसके बाद सभा समाप्त करेंगे। हाँ, एक दोस्त का अभी मेरे ऊपर फोन आया था कि थर्ड आई पे जब वो अवधान करता है, जाता है उसका अवधान, तो उसको ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है।
वो पूछता है कि वो ब्लैक स्पॉट क्या है और उसका भेदन कैसे किया जाए। एक होता है ब्लैक स्पॉट, एक होता है कि कंप्लीट ब्लैकनेस। तो क्या स्पॉट बोल रहा था वो, ब्लैक बिंदी टाइप का। ब्लैक बिंदी जो दिख रही है, ये कोई गहरी बात नहीं है। ठीक है, बहुत गहरी बात नहीं है। यह जो है आंखों का ही कुछ इम्प्रेशन है ना? आंखों का ही कुछ इम्प्रेशन है जो वहां पर दिखता है। ये मेटाफिजिकल नहीं है, ये फिजिकल है। यह फिजिकल है, कोई फिजिकल इम्प्रेशन है। यह कोई स्पॉट दिख रहा है तो हम आपको ध्यान के बाद क्या बोलते हैं? रब योर हैंड्स, है ना? पूरी एनर्जी दौड़ा देते हैं, 72,000 नस नाड़ियाँ खुलवा देते हैं और उसके बाद बोलते हैं आंखों को ऐसा ढको। कुछ लोग ऐसा ढकते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? ऐसा ढको, ऐसा। नाक को खुला छोड़ो, ऐसा ढको। उससे क्या होगा? ध्यान की विधि के बाहर आए हो, रब किया हैंड को, और उसके बाद में उस अवस्था में जाते हो। वहाँ ब्लैक स्पॉट दिखता है कि ब्लैकनेस होती है? ब्लैकनेस होती है ना, डिवाइन डार्कनेस। सब कुछ घनघोर डीप अंधकार, असीम, निर्गुण, निराकार, और छोर नहीं उसका। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? डिवाइन डार्कनेस। क्योंकि उसका कोई और छोर नहीं होता, वहाँ कोई दूसरा कुछ होता ही नहीं, सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं होता। एक ही तत्व होता है, दो तत्व नहीं होते वहाँ पर, एक ही तत्व रहता है। इसलिए हम कहते हैं, उसको बोलते हैं डिवाइन डार्कनेस। दूसरा कुछ होता ही नहीं है वहाँ, द्वंद्व द्वैत होता ही नहीं है। स्पॉट का मतलब कुछ है, उसके बीच में एक स्पॉट है, मतलब वहाँ द्वंद्व है। आंखों का इंप्रेशन है, आंखों के बीच की पुतली है ना काली, उसी का ही कोई इंप्रेशन मान लो उसे, कि कोई अपना उस ऐसा स्पॉट बन गया, है ना? तो डिवाइन डार्कनेस, उसको कभी ऐसा करवा देना कि ये विधि कर ले कोई, उसके बाद रब करके हाथों को बाद में आंखों में ऐसा रख लेना, बड़े प्यार से, दबाना नहीं, आंखों को प्यार से रखना, नाक को भी नहीं दबाना, ताकि जितनी देर तक रख सको रख लेना। तब ब्लैक स्पॉट नहीं, ब्लैकनेस आएगी, डिवाइन डार्कनेस, घनघोर अंधकार। उसमें गुरुजी ज़्यादातर ब्लू स्लाइट ज़्यादा दिखती है। हाँ, Bluishness। बहुत कुछ दिखता है, ब्लू, बैगनी, है ना? और फिर अलग अलग कलर्स दिखते रहते हैं। ये शुरुआत होती है, ये भीतर उतरने की शुरुआत हो रही है, शुरुआती लक्षण है। शुरुआती लक्षण में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारा अपना नेगेटिव भी दिखता है। आप फोटोग्राफर रहे हो ना, पुराने ज़माने में वो रील आती थी, नेगेटिव आता था। नेगेटिव का मतलब वो जो आप जैसे हो वैसा का वैसा, उसमें एक काली सी छाया होगी, है ना? अब वो वहाँ पर जाके, वो लैब में जा कर के उसका सब खुलता है, उसके कलर्स वगैरह सब खुलते हैं, है ना? क्योंकि मूल में जाओगे तो एक ही कलर है, एक के 3 होते हैं, 3 के 7 होते हैं, 7 से फिर अगणित हो जाते हैं, अनगिनत हो जाते हैं, है ना? अब पेंट की दुकान में जाओगे तो हरे में कौन सा हरा चाहिए? बोले मेरे 1000 कलर हैं, 1000 शेड्स हैं हरे के, कौन सा वाला हरा चाहिए? अब ऐसा बताता है वह। तो मूल कलर तो 3 ही है ना, और मतलब षष्टिगत रूप से, अब पराग षष्टिगत रूप से 1 है ना? मूल ध्वनि 3 है। उसमें एक बात ये भी बताई, जो मेरे साथ भी होती, कि ध्यान के बाद जब आँख खोलते हैं तो जैसे वो क्या बोलते हैं, लाइटिंग फोटोन के कण टाइप दिखते हैं। दिखते हैं ऐसे बहुत सारे, ऊर्जाओं का ही खेल है वो। ऊर्जा। हाँ, ऐसे ऊर्जाएं बहुत सारी दिखती हैं। ऊर्जाएं निस्रत भी होती हैं, हमारी खुद की ऊर्जाएं निस्रत होती हैं, वो लक्ष्य दिखने लग जाती हैं।
कई लोगों को कुछ और भी दिखता है तो अतीन्द्रिय क्षमताएं जग जाती हैं तो वह दिखता है। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, छोटे छोटे अनुभव होते रहते हैं। अंततः तो अनुभव के पार जाना है। सारे अनुभव विसर्जित हो जाएंगे, अनुभव और अनुभोक्ता दोनों विसर्जित होंगे। अनुभव भी विसर्जित होगा और अनुभोक्ता भी विसर्जित होगा। जब दोनों विसर्जित होंगे तो बात बनेगी, है ना। तो आज की सभा को यहाँ समाप्त करें।